ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको महादेव के चमत्कार की एक सत्य घटना के बारे में बताने वाले हैं। उसे सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि चमत्कार आज के युग में भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह सत्य घटना हमारे साथ शेयर की है मुंबई में रहने वाले राकेश जी ने। दोस्तों, अगर आप महादेव पर विश्वास रखते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि भगवान इस धरती पर आज भी मौजूद है। वो किसी भी रूप में आकर अपने भक्तों की मदद जरूर करते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि मुंबई के रहने वाले राकेश जी के साथ हुए चमत्कार की सच्ची घटना। राकेश जी बताते हैं कि मुंबई में मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। मेरा परिवार महादेव की भक्ति पहले से ही करता आ रहा है। जब भी कोई मुश्किल आती है तो हम महादेव को याद करके उनसे प्रार्थना करते हैं और महादेव को भोलेनाथ के नाम से भी हम उन्हें पुकारते हैं। भोलेनाथ तो जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। वो हमारी पुकार सुनकर जल्दी से मुश्किल से छुटकारा दिला देते हैं। राकेश जी आगे कहते हैं कि सच्चे मन से की गई पूजा और भक्ति से महादेव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं जल्दी से पूर्ण कर देते हैं। राकेश जी बताते हैं कि ये बात आज से 2 साल पहले की है। मैं कई दिनों से बेरोजगार था। एक रुपयों की कीमत जैसे करोड़ों लग रही थी। मैं इस आशा में था कि कहीं नौकरी लग जाए और एक दिन मेरे घर पे पोस्ट से एक इंटरव्यू का लेटर आया। आज मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था, पर दूसरे शहर जाने के लिए मेरी जेब में सिर्फ 100 रुपये ही थे। मुझे कम से कम 500 रुपये की ज़रूरत थी। मैं अपने घर में स्थापित महादेव की छवि के सामने खड़ा होकर महादेव से प्रार्थना करने लगा कि हे महादेव, आप तो बड़े दयालु हैं। आज तक आपने मेरी हर मनोकामना पूरी की है। आपसे की गई हर प्रार्थना आपने स्वीकार की है। हे महादेव, आज भी आप मेरी सहायता करो। मुझे इस मुश्किल में मदद करो। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धोकर पड़ोसी की प्रेस मांगकर तैयार कर पहनकर अपने योग्यताओं की मोटी फाइल बगल में दबाकर 2 बिस्कुट खा के घर से निकला। लिफ्ट लेके पैदल जैसे तैसे चिलचिलाती धूप में तरबतर, बस इस उम्मीद में मैं स्टैंड पर पहुंचा कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए जिससे सहायता लेकर इंटरव्यू के स्थान पर पहुंच सकूं। और मन में महादेव को याद करता रहा और वहां पर खड़ा था। काफी देर खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट और मायूसी थी। क्या करूंगा अब, कैसे पहुंचूंगा? स्टैंड के पास में शिव मंदिर था। मैं पास के शिव मंदिर जा पहुंचा। महादेव के दर्शन कर सीढ़ियों पर बैठा था। मेरे पास में ही एक फकीर बैठा था। उसके कटोरे में मेरी जेब और बैंक अकाउंट से भी ज़्यादा पैसे पड़े थे। तब अचानक जैसे चमत्कार हुआ, ऐसी घटना घटी। दोस्तों, मेरी नज़रें और हालात समझ के वे फकीर बोला, कुछ मदद चाहिए क्या? तब मैं बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप क्या मदद करोगे? तब वो फकीर मुस्कुराते हुए बोला, चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो। तब मैं चौंक गया। उसे कैसे पता मेरी ज़रूरत का? मैंने कहा, आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? तब वो फकीर गंभीरता से बोला, शायद आपको ज़रूरत है इसलिए। तो मैंने फकीर से कहा, हाँ है तो, पर आपको क्या? आप तो दिन भर मांग के कमाते हो।
मैंने उसका पक्ष रखते हुए कहा। तब वो फकीर हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फकीर हूँ, मुझे इनका कोई मोह नहीं है। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ। बस वो महादेव की कृपा से मुझे मिल जाता है। मैं तो खुद ये सारे पैसे मंदिर की दान पेटी में डाल देता हूँ। वो ये सब मुझे सहजता से कह रहे थे। तब मैंने हैरानी से पूछा, फिर यहाँ क्यों बैठते हो? तब वे फकीर मुस्कुराते हुए बोला, जरूरतमंदों की मदद करने। वो कहते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मुझे उसमें महादेव शिव के दर्शन हो रहे थे। मैं उस फकीर का मुंह देखता रहा और उसने 500 रुपए मेरे हाथ पर रख दिए और बोला, जब हो तब लौटा देना। मैं उसका शुक्रिया जताता हुआ वहाँ से अपने इंटरव्यू के लिए निकल गया। वहाँ पहुंचकर मेरा इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी। मैं खुशी खुशी वापस आया और सोचा कि उस फकीर को धन्यवाद दे दूं। मैं शिव मंदिर पहुंचा और जिस जगह वो फकीर बैठा था वहां सीढ़ियों के पास पहुंचा। वहां मेरे साथ एक और चमत्कार हुआ। जहां मुझे वो फकीर मिला था उस जगह पर कोई नहीं था। आसपास मैंने लोगों से उस फकीर के बारे में पूछा तो सब लोगों ने कहा कि उस फकीर के बारे में हमें कुछ पता नहीं। सीढ़ियों पर तो कोई नहीं बैठता। हम तो ऐसे फकीर को कभी भी नहीं देखा है। तब मैं सोच में पड़ गया कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तभी मुझे यह एहसास हुआ कि हो न हो शायद महादेव ही मेरी मदद करने के लिए आए थे और मेरी प्रार्थना इस बार भी सुन ली। मैं शिव मंदिर में गया, महादेव के दर्शन किए और महादेव का शुक्रिया अदा कर अपने घर को लौट गया। तब से मैंने एक नियम कर लिया कि हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी है, जैसे महादेव ने मेरी की थी। और दोस्तों, जरूरतमंदों की मदद करके मुझे एक अलग ही शांति का एहसास होता है। दोस्तों, भगवान कौन है, कहाँ है, किसने देखा है, बस इसी तरह मिल जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।